तो दोस्तों आपकी धर्म पत्नी ही आपके लिए सुरक्षा बनी हुई है। सुरक्षा एक तरह से आपको ढाल की तरह आपके जीवन में पेश आ रही है। यानी कि आप पर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आने से पहले आपकी धर्म पत्नी से होकर गुजरती है और आपकी धर्म पत्नी ही आपके परिवार की सुरक्षा का कारण बन रही है। क्या ऐसे ज्योतिषीय कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर अगर किसी की कृपा है तो उसकी धर्म पत्नी यानी कि उसके जीवन साथी की। आज मैं आपको यही कारण और इससे जुड़े हुए कुछ उपाय आपको बताने वाला हूं, जो कि आज आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे कि आप उनको जानें। तो दोस्तों धर्म पत्नी या जीवन साथी शुक्र से देखा जाता है। अगर हस्बैंड की बात करें तो उसकी वाइफ होगी शुक्र। अगर हम वाइफ यानी कि धर्म पत्नी की कुंडली से उसके शुक्र को देखें तो उसके लिए उसका शुक्र होगा उसका हस्बैंड। तो इसी तरीके से जब भी किसी की पति की कुंडली में, पति की कुंडली से ये पता लगेगा कि पति की कुंडली क्या ये इस तरह से दर्शा रही है कि उसकी धर्म पत्नी के कारण ही उसके परिवार में सुरक्षा बनी हुई है। और कई बार तो पति बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर आ जाते हैं। बड़ी बड़ी दिक्कतें धर्म पत्नी के कारण ही सॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का झंझट हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, क्योंकि इनकी धर्म पत्नी के कारण ही इनके परिवार पर कृपा बनी होती है। और वो कृपा सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के कारण, धर्म पत्नी के कारण। अब ये कारण क्या क्या होते हैं ये समझिए। जब भी किसी की कुंडली में शुक्र 7वें भाव में हो तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि व्यक्ति शादी होने के बाद से ही धनवान होना शुरू हो जाता है। उसकी जो धर्म पत्नी आई है एक तरह से धनवंती है, और वो धनवंती जो घर में आई है सभी सुख सुविधाओं को और शुक्र को बढ़ाने का काम करती है। पुरुष की किस्मत उसकी शादी के बाद से जाग जाती है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो पहले कुछ ना थे, पर शादी होने के बाद उनके दिन बदल गए, वो ज़मीन से आसमान पर पहुंच गए, इतनी तरक्की उन्होंने हासिल की। और दूसरी तरफ जिनकी कुंडली में भी शुक्र 10वें भाव में है, 10वें भाव का शुक्र, अब ऐसे शुक्र को अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है और जीवन में तरक्कियां हासिल करनी है तो सिंपल सा एक नियम अपना लीजिए कि अपनी सभी बागडोर अपने परिवार की, अपनी जो भी हैं, अपने जीवन साथी के हाथ दे दीजिए। बस इतना करके देखिए आपको किस तरह से अपने जीवन में एक अलग सा ही बदलाव नज़र आएगा। आप जहाँ पर अटके हुए थे वहाँ पर आपको निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। कैसे? अगर आप कोई काम करते हो तो अपने वाइफ को उसमें बिजनेस पार्टनर की तरह एक मेन डीलिंग हैंड बना लीजिए। किसी तरह का पैसे का लेखा जोखा होता है या पैसे का लेन देन होता है, वाइफ के हाथ में कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर की तरह बनकर तो देखिए, एक बार ज़रा उनको आप मालिकाना हक तो दे के देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आते हैं। और जिनकी भी कुंडली में शुक्र 10वें भाव में होता है, ऐसे लोगों को जीवन साथी से लड़ना नहीं है। जीवन साथी आपकी धर्म पत्नी हमेशा इस बात को लेकर आपको परेशानी देगी कि वो कहीं ना कहीं मुखिया बनना चाहती है, परिवार को संभालना चाहती है, परिवार की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती है। पर कहीं पुरुष जो वर्ग है वो इस बात को नेगेटिवली ले लेता है, और जिसके कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस आते हैं, झगड़े होते हैं। पर यहीं पर वो पुरुष गलती कर देते हैं हस्बैंड कि अपनी वाइफ को किसी न किसी तरह के आप दायित्व दीजिए, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए। अपने जीवन को सुचारू बनाने के लिए कुछ आप मदद लीजिए अपने जीवन साथी की। जिस समय आप ये कर देंगे उस समय देखिए आपके जीवन में किस तरह से रास्ते निकल आएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने परेशानियाँ झेली जीवन में, पर जैसे ही परेशानियों को पार लगाने के लिए उनकी धर्म पत्नी साथ में आ गई तो उनके दिन कहीं के कहीं बदल गए। एक बिजनेसमैन था, बहुत ही परेशान, दिवालिया घोषित हो गया था, तो उसकी धर्म पत्नी ने आके उसके काम में हाथ बटाना शुरू किया और वो बिजनेसमैन दोबारा से फिर खड़ा हो गया। लाल किताब में यहाँ तक कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जिसकी भी पुरुष की कुंडली में 10वें घर में शुक्र है, अगर उसकी धर्म पत्नी उसके साथ होगी तो पति की कभी भी मृत्यु ना आएगी। दुर्घटना चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, आपने लोगों को देखा होगा, दुर्घटना हो गई, गाड़ी तहस नहस हो गई, पर हस्बैंड वाइफ या परिवार वाले जो भी उसमें बैठे हुए थे सब सुरक्षित थे। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। अब वो तीसरा कारण जो कि अपने धर्म पत्नी की
सेवा करना, धर्मपत्नी का ध्यान रखना, धर्मपत्नी की ज़रूरतों का ध्यान रखना, उसके मान सम्मान का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है। शुक्र 12वें घर में है, तब ऐसे केस में जीवन साथी के ऊपर ही सभी मुसीबतें पहले आएंगी। कैसे आएंगी? जो मुसीबतें आपके ऊपर आने वाली थी, जो परिवार के ऊपर आने वाली थी, वो धर्मपत्नी से होकर आती हैं। जिस तरह से आप घर में कोई जानवर जैसे कि कुत्ता पालते हो, आपने देखा होगा लोगों को कि कुत्ता पालते हैं, उनके घर की जो परेशानियां होती हैं वो कुत्ता ले लेता है। इसी तरीके से जब कोई जीव ऐसा होता है जो परिवार की सुरक्षा कर रहा होता है, तो अपने ऊपर ही सभी परेशानियां ले लेता है और परिवार को सुरक्षित रखता है। इसी तरीके से धर्मपत्नी भी आपके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच है। ऐसे केस में क्या होता है, कई लोगों की धर्मपत्नियां अक्सर बीमार होती हैं, उनको तबीयत खराब रहती है। क्यों? जो परिवार की दिक्कतें आनी थी वो सब तो धर्मपत्नी लेकर बैठ गई, अपने ऊपर सब मढ़ ली उसने, तो जिसके कारण वो बीमार रहती है। अब ऐसे केस में क्या होता है, घर की जो सुख शांति होती है वो भी डिस्टर्ब होती है और घर में जो एक बरकत जिसे हम कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है। ऐसे केस में सिंपल सा एक रास्ता है। हम क्या करते हैं, कुछ त्यौहार आते हैं, कुछ जो भी दान दक्षिणा होती है वो घर की बुजुर्ग महिलाएं या फिर घर के बुजुर्ग जो पुरुष होते हैं वो जाके मंदिर में छोड़ कर आते हैं या फिर दान दक्षिणा के रूप में किसी को देते हैं। जिन पुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें घर में है, ऐसे व्यक्तियों की अगर धर्म पत्नी दान दक्षिणा धर्म स्थान में करेंगी और जो भी पारिवारिक रीति रिवाजों में दान दक्षिणा होती है अगर वो करती रहेंगी तो परिवार हमेशा बढ़ता रहेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि दान दक्षिणा पुरुष करेगा तो लगेगी नहीं, दान दक्षिणा उसकी धर्म पत्नी करेगी तो देखिए कितने करोड़ गुना फल मिलेगा। पुरुष जो भी हैं पूजा पाठ तो करते नहीं हैं ज़्यादातर, क्योंकि घर की महिलाएं ही देखिए ज़्यादातर पूजा पाठ करती हैं और जो वो पूजा पाठ करती हैं उनका पुण्य फल उनके पति उठा लेते हैं। तो देखिए क्या एक अजीब सी बात है कि पूजा कोई और करे और पुण्य फल कोई और उठाए। तो इसी तरीके से समझिए, जो आपकी धर्म पत्नी है, जो आपके परिवार की सुख शांति सबके लिए पूजा पाठ कर रही है, तो उसको सपोर्ट करो, उसको आप तिरस्कारित मत करिए। वो कहीं ना कहीं आपके परिवार की सुख शांति चाहती है, ग्रोथ चाहती है, उसको उसका भी ध्यान रखना आपका दायित्व है। अब जिनकी भी कुंडली में 12वें घर में शुक्र है पुरुष की और उनकी धर्मपत्नी बीमार रहती है, तो उसका सिंपल तरीका है कि शाम के समय ऐसे पुरुष की धर्मपत्नी, ऐसे पति की पत्नी शाम के समय नीले रंग के कंचे, जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के वीडियो क्लिप में भी जो दिख रहे हैं, इस तरह के नीले रंग के कंचे, आसमानी नीला हो या थोड़ा डार्क नीला हो या कंचे, रोज एक कंचा शाम के समय 5, 6, 7 बजे के समय शाम के समय जाके इसकी धर्मपत्नी कहीं भी पार्क या कहीं पर भी वीरान जगह में या फिर घास फूस की जगह में, कहीं रोड के किनारे कहीं पर भी ज़मीन में डाल दिया करे। अंगूठे से भी दबाओगे तब भी ज़मीन में चला जाएगा। कहीं थोड़ी बहुत जगह है तो डाल दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, बंद कर दो। इस तरह से 43 डेज़ लगातार ये उपाय करा दो, जीवन साथी की जो हेल्थ की प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब रही बात शुक्र को अच्छा करना, यानी कि हस्बैंड का भी शुक्र, हस्बैंड का शुक्र है उसकी पत्नी, और पत्नी का भी शुक्र, पत्नी का शुक्र है उसका पति। दोनों के बीच में प्यार बना रहे और घर में सुख शांति बनी रहे, धन आपका दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। इसके लिए प्यार स्नेह बहुत ज़रूरी है। दोनों के बीच में बिल्कुल तालमेल बैठी हुई ज़िंदगी होनी चाहिए। जैसे कि गाड़ी, मान लीजिए स्कूटर है, आगे के पहिए में हवा नहीं है, पीछे के पहिए में हवा है, तो स्कूटर कैसे चलेगा? कभी पूरी स्पीड चलेगा ही नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा चलाने वाले को। इसी तरह से जीवन की एक गाड़ी है, दोनों पहियों में अगर बराबर हवा होगी तभी तरीके से गाड़ी चलेगी। तो हवा जो आपके जीवन का प्यार है उसको बनाए रखें। उसके लिए सिंपल एक तरीका है, हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को। इस तरह से मेरे हाथ में ये आपको मोजोनाइट दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये डायमंड का सब्स्टिट्यूट होता है, इसे बोलते हैं मोजोनाइट। अब वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह से अंगूठी बनवा के दे दे। अब हस्बैंड थोड़े ना चुप बैठेंगे, हस्बैंड को भी तो कुछ ना कुछ देना है। अपनी धर्मपत्नी को आप लॉकेट बनवा के दे दीजिए, इस तरह से लॉकेट बनवा लीजिए। ये देखिए
बड़ा सुंदर सा प्यारा सा लॉकेट बनेगा। चाहे तो आप चांदी में बनवा लीजिए, चाहे सोने में बनवा लीजिए, क्योंकि लोग अक्सर आपने देखा होगा डायमंड को सोने में भी पहनते हैं, चांदी में भी पहनते हैं, प्लेटिनम में भी पहनते हैं। डायमंड को आप किसी के साथ भी पहन सकते हो। और इस तरह से डायमंड तो बहुत महंगा आता है, इतना अगर बजट नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट इस तरह से आप पहन लीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि ओपल रत्न धारण करते हैं। देखिए ओपल रत्न की ज़्यादा लाइफ नहीं होती है और उसमें बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं, माइनर क्रैक्स आ जाते हैं, जिसके कारण आप उसको पहनोगे तो उसका असर अच्छा नहीं मिलेगा, उसका असर उल्टा ही मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह से देखिए बिल्कुल सिंपल सा एक ये लॉकेट लूप इस तरह से बनेगा ये, और ये बहुत ही अच्छा और आकर्षक लगता है। ठीक है, इस तरह से देखिए कैमरा इसकी जो चमक है ये पकड़ नहीं पा रहा है। जब ये हाथ में आएगा आपके तब आप कहोगे वाकई कि ये क्या एक इसके अंदर से रेनबोज निकलते हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें आँखों से देखी जा सकती हैं, कैमरे तो उसके आगे फेल होते हैं। अब यहाँ पर इसमें आपको जिस तरह से डायमंड में एक चमक दिखती है ना, अलग अलग तरह की तरंगे से निकलती हुई, अलग अलग लश्करारे, इसमें ग्रीन, आग के जैसे बहुत से कलर इसमें दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि आपको फायर ओपल में दिखाई देते हैं, इस तरह के इसमें भी दिखाई देंगे आपको। तो ऐसे आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शुक्रवार के दिन दे दीजिए। देखिए किस तरह से आप दोनों के बीच का एक प्यार, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप वाइफ से लेके पहन लीजिए, वाइफ आपको दे दे, या फिर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिए बनवा सकता है। और इस तरह से शुद्ध किए हुए, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छे आपके शुक्र के अच्छे असर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।